एक यतीम लड़की का अल्लाह पर ऐसा यकीन कि जिसने उसकी तकदीर बदल दी। रिवायत में आता है कि एक जमाने में एक छोटी सी आबादी के किनारे पर मिट्टी की एक टूटी दीवार के पीछे एक यतीम लड़की रहती थी जिसका नाम हलीमा था। हलीमा का घर कहने को घर था, लेकिन हकीकत में वो 4 बीमार दीवारें थीं जो एक दूसरे का सहारा लिए खड़ी थीं। माँ बाप का साया तब उठा था जब हलीमा की उम्र इतनी भी नहीं थी कि वो समझ सके ये साया एक बार उठता है तो फिर नहीं लौटता। वो गुजर गए और पीछे सिर्फ 2 चीजें छोड़ गए, एक गाय जिसका नाम नजमा था और एक दिल जो नरमी से भरा हुआ था। नजमा कोई आम गाय नहीं थी, वो हलीमा की सबसे पुरानी दोस्त थी, उसका राजदान, उसका सहारा। जब रात को अंधेरा बहुत गहरा हो जाता और हलीमा की आंखें माँ की याद में जलने लगती, वो उठकर नजमा के बारे में जाती और उसकी गर्दन से लगकर खामोशी से रोती रहती। नजमा हिलती नहीं थी, बस धीरे धीरे सांस लेती रहती, जैसे वो जानती हो कि उस वक्त हलीमा को कुछ कहना नहीं, बस कोई पास रहना है। और वही पास रहना काफी होता था। हर सुबह जब आसमान अभी सरमई होता और परिंदे पहली बार बोलते, हलीमा उठती और नंगे पांव बाड़े में जाती, नजमा का दूध दोहती, मिट्टी के बड़े बर्तन में भरती और उसे सर पर उठाकर बाजार की तरफ चल पड़ती। उसके नंगे पांव कच्ची मिट्टी के रास्तों को पहचानते थे, हर पत्थर को, हर गड्ढे को, जैसे ये रास्ता भी अब उसका अपना हो गया हो। बाजार में लोग जानते थे कि हलीमा का दूध खालिस है, जैसे उसकी नीयत, लेकिन कमाई इतनी ही होती थी, नजमा के लिए चारा, खुद के लिए आधी रोटी और चिरागाह का किराया। ये चिरागाह एक आदमी की थी जिसका नाम बरकत था। नाम में बरकत थी, लेकिन दिल में वो पत्थर जो कभी नहीं पिघलता। वो हलीमा को देखता तो उसकी आंखों में यतीम लड़की नहीं, एक कमजोर शिकार नजर आता जिसे जब चाहो दबा सकते हो। उसने जिंदगी में कभी किसी पर रहम नहीं किया था, शायद इसलिए कि उसे कभी किसी ने सिखाया नहीं था कि रहम क्या होता है। लेकिन हलीमा की एक आदत थी जो गुर्बत भी नहीं छीन सकी थी। जब वो दूध बेचकर वापस आती तो बर्तन की तह में जो चंद कतरे बचते, उन्हें वो एक मिट्टी की छोटी प्याली में डालकर बाजार के पीछे वाली तंग गली में रखाती। वहाँ गली की भूखी बिल्लियाँ उसका इंतजार करती थीं। इन बिल्लियों को देखकर हलीमा के होठों पर एक ऐसी मुस्कुराहट आती जो दिन भर की थकावट को एक लम्हे के लिए भुला देती। वो अपने दिल में कहती, अगर मैंने इन बेज़बानों पर रहम किया तो शायद अल्लाह मुझ पर रहम करे। और इसी यकीन के दामन को उसने हमेशा थामे रखा, चाहे दुनिया कितनी ही कठिन क्यों ना हो। और फिर वो दिन आया जब बरकत उसके दरवाजे पर आया। उसका लहजा वही था जो किसी जालिम का हमेशा होता है, बेपरवाह, सर्द, जैसे सामने जो खड़ा है उसकी कोई अहमियत ही नहीं। उसने कहा, हलीमा, इस हफ्ते से चिरागा का किराया 2 गुना होगा। अगर जुमे की सुबह तक पूरा पैसा ना मिला तो नजमा को ले जाऊंगा और इस कोठरी से भी। ये अल्फाज हलीमा के कानों से सीधे उसके सीने में उतरे जैसे कोई सर्द चाकू। वो वहीं खड़ी रह गई, आंखें झुक गईं, होठ सिल गए। नजमा को ले जाएगा? नजमा जो माँ की आखिरी निशानी थी, जिसके गले से लगकर उसने बरसों का दर्द बहाया था, जो उसकी जिंदगी की वाहिद कमाई थी। उस रात हलीमा ने मिट्टी के फर्श पर बैठकर इतना रोया कि उसका बदन कांपने लगा। होठों पर दुआ थी, आंखों में आंसू थे और सीने में वो दर्द था जो सिर्फ वही जानते हैं जिनके पास खोने को कुछ खास न हो, लेकिन जो थोड़ा है वो सब कुछ हो। वो बार बार कहती रही, या अल्लाह, तू जानता है मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन तू गनी है, तू मेरी हाजत जानता है। और थके थके आंसुओं के साथ उसकी आंखें बंद हो गईं। अगली सुबह जब वो दूध लेकर बाजार पहुंची तो उसका चेहरा उदासी की चादर में लिपटा था। आंखें रात के आंसुओं से सोजी हुई थीं और होठ एक खामोश दुआ पर बंद। वो अपनी जगह पर बैठी थी कि अचानक कहीं से एक बिल्ली नमूदार हुई, ऐसी बिल्ली जो हलीमा ने पहले कभी नहीं देखी थी। ये गली की हड्डियां निकली बिल्लियों जैसी नहीं थी, उसकी खाल काली थी, ऐसी चमकदार जैसे कोई रात को सीकर उसमें सितारे भर दे। उसकी आंखें जमरुद के 2 टुकड़ों जैसी थीं, गहरी सब्ज, ठहरी हुई और ऐसी निगाह रखने वाली जो जाहिर नहीं अंदर पड़ती हो। वो आई और हलीमा के सामने रुक गई। फिर उसने हलीमा की आंखों में झांका, ऐसे जैसे वो दर्द नाप रही हो, गुन रही हो कि उस दिल ने कितना उठाया है। बर्तन की तह से चंद कतरे उसमें उंडेले और बिल्ली के आगे रख दिए। बिल्ली ने इत्मीनान से पिया, जल्दी नहीं की, घबराई नहीं। फिर एक आखिरी निगाह हलीमा पर डाली, वो निगाह जो किसी गहरी पहचान जैसी थी और गली की तारीकी में गायब हो गई। हलीमा ने प्याली उठाने के लिए हाथ बढ़ाया और उसकी उंगलियां कांप गईं। प्याली की तह में जहां दूध के आखिरी कतरे थे, वहां सोने का एक सिक्का पड़ा था, जर्द, चमकदार, सुबह की किरण में जगमगाता हुआ, जैसे वो वहां हमेशा से था।
हलीमा का दिल एक धड़कन को रुक गया। उसने इधर उधर देखा, बिल्ली गायब थी, कोई और नहीं था। उसने सिक्का उठाया कांपते हाथों से और आंखें बंद करके दिल में पढ़ा, सुभान अल्लाह। उस एक सिक्के की कीमत बरकात के पूरे महीने के किराए से कहीं ज्यादा थी। वो घर लौटी, सिक्का चूल्हे की आड़ में छुपाया और जब शाम को बरकात आया तो पहली बार हलीमा ने झुकी गर्दन के साथ नहीं, उठी हुई नजरों से उसका सामना किया। सिक्का उसकी हथेली पर रखा और बोली, ये लो, पूरे महीने का किराया पेशगी, अब जाओ। बरकात ने सिक्का देखा, दांत से काट कर देखा और बगैर एक लफ्ज कहे वहां से चला गया। लेकिन जाते जाते वो बार बार पलट कर देखता रहा। उसकी आंखों में हैरत थी और हैरत के पीछे वो चीज जो आने वाले दिनों में तबाही बनने वाली थी। और फिर ये सिलसिला शुरू हुआ। हर सुबह वो काली बिल्ली हलीमा के दरवाजे पर खड़ी होती। हलीमा ताज़ा दूध की प्याली रखती, बिल्ली पीती और जाते वक्त प्याली में सोने का एक सिक्का छोड़ जाती। हर रोज बगैर नागे, जैसे ये आसमान की तरफ से मुकर्रर किया हुआ रिस्क हो, न मांगा न तवक्को की, बस आता रहा। हलीमा की जिंदगी बदलने लगी, आहिस्ता आहिस्ता, जैसे रात के बाद सुबह आती है। धीरे धीरे लेकिन यकीन से छत की मुरम्मत हुई, नजमा के लिए अच्छा चारा आया, वो पहले से ज्यादा सेहतमंद हो गई। नए कपड़े आए, लेकिन हलीमा का दिल नहीं बदला। वो अब पहले से भी ज्यादा देती थी, गरीबों को मुफ्त दूध देती, मोहताजों का हाथ थामती, हर उस शख्स तक पहुंचती जिसकी हालत कभी उसकी अपनी हालत जैसी थी। बस्ती वाले कहने लगे, हलीमा करीमा, लेकिन हर रोशनी का एक साया होता है और वो साया बरकात की सूरत में था। बरकात देख रहा था छुपकर, हसद की आंखों से, उस बेतके सवाल के साथ जो लालची लोगों के दिमाग में कभी चैन नहीं लेने देता। ये आई कहां से इतनी दौलत? वो यतीम लड़की जो कल तक आधी रोटी पर गुजर बसर करती थी, आज उसकी मरम्मत शुदा छत, उसकी सेहतमंद गाय, उसके नए कपड़े, ये सब कैसे? एक फजर जब तारीकी अभी उठी नहीं थी, बरकात भूसे के ढेर के पीछे दबक कर बैठ गया और आंखें हलीमा के दरवाजे पर लगा ली। उसने देखा, काली बिल्ली आई, प्याली में दूध डाला गया, बिल्ली ने पिया, सिक्का रहा, बिल्ली गई। उसके सीने में एक आग भिड़की, लालच की आग। ये आग सबसे खतरनाक होती है क्योंकि ये अंदर से जलाती है और बाहर से कुछ नजर नहीं आता। उसने अपने दिल में कहा, ये बिल्ली हलीमा जैसी बेकस यतीम के लिए नहीं है, ये मेरे लिए बनी है, मैं उसका असल हकदार हूँ। अगली सुबह बरकात जाल लेकर आया। जब बिल्ली हलीमा के दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी, उसने जाल फेंक दिया। बिल्ली ने मुजाहिमत की, अपने नाखूनों से उसके हाथ जख्मी कर दिए। घर के अंदर पहुंचकर दरवाजा बंद किया, खिड़कियां बंद की और बिल्ली को थैले से निकाला। फिर अपना सबसे बड़ा बर्तन उठाया, बाजार से खरीदा महंगा दूध उसमें अंडेला और बिल्ली के आगे रख दिया। बोला, खूब पियो, जितना पीना है पियो और फिर मुझे सोना दो। बिल्ली ने उसे देखा, लेकिन इस निगाह में वो चीज नहीं थी जो हलीमा की निगाह के जवाब में होती थी। ये निगाह ठंडी थी, सख्त, जैसे पत्थर की गहराई में मुंजमद पानी। बिल्ली ने दूध को नहीं छुआ, एक कोने में जाकर बैठ गई और आंखें मूंद ली। बरकात ने इंतजार किया, 1 घंटा, 2 घंटे, अब पियो। बिल्ली नहीं हिली। वो चलाया, गालियां दी, बर्तन लात से ठकराया। बिल्ली ने आंखें खोली, उसे एक निगाह से देखा और फिर बंद कर ली। गोया उसका गुस्सा उसके लिए हुआ के झोंके जैसा था, आया और गुजर गया, कोई असर नहीं छोड़ा। 3 दिन गुजर गए, बिल्ली ने न खाया न पिया, खामोश बैठी रही, नाकाबिले तस्खीर, जैसे वो जानती हो कि जब्र से रहमत नहीं निकलती और लालच की नजर पर आसमान कुछ नहीं चढ़ाता। इधर हलीमा का क्या हाल था? पहली सुबह जब बिल्ली ना आई, हलीमा ने सोचा शायद आज नहीं आई। दूसरी सुबह जब फिर ना आई, उसके दिल में कुछ बैठ गया, एक ठंडा एहसास, बेनाम सा खौफ। तीसरी सुबह वो प्याली लिए दरवाजे की चौखट पर बैठ गई और रोने लगी, न सोने के लिए न रिस्क के लिए, बल्कि उस दोस्त के लिए जो बगैर कहे आती थी, बगैर मांगे देती थी और जिसकी आंखों में हलीमा ने पहली बार महसूस किया था कि कोई उसे देख रहा है, वाकई देख रहा है। वो बिल्लियां जिन्हें हलीमा बरसों से खिलाती आ रही थी, आज उसके गिर्द जमा हो गईं, जैसे वो जानती हो कि उनकी माँ उदास है। एक बूढ़ी एक आंख से कवर बिल्ली उसके करीब आई, अपना माथा उसके घुटनों से रगड़ा, फिर चंद कदम आगे चली, रुकी और पलटकर हलीमा को देखा। हलीमा समझ गई, आंसू पूछे, उठी,
और उस बिल्ली के पीछे चल पड़ी। पूरी बस्ती की बिल्लियां एक खामोश काफिला बनकर उसके साथ चल रही थीं। गोया ये मातम नहीं, एक मिशन था और वो सब उस मिशन का हिस्सा थीं। वो बरकात के घर के दरवाजे पर आकर रुकी। अंदर से आवाजें आ रही थीं, चीखें, गुस्से की गूंज, फिर एक अजीब सा सन्नाटा जो चीख से भी ज्यादा खौफनाक होता है। हलीमा ने दरवाजे पर हाथ रखा, वो खुद ही खुल गया। अंदर का मंजर देखकर उसकी सांस रुक गई। बरकात कमरे के दरमियान खड़ा था, हाथ में मोटी लकड़ी, आंखों में वो आग जो खौफ और गुस्से को मिलाकर बनाती है और जो अक्सर सबसे पहले जलाने वाले को ही जला देती है। कमरे का सामान कहीं गर्द बन चुका था, कहीं खाक, जैसे कमरे ने खुद ही अपना लिबास उतार फेंका हो। और उस सबके सामने वो काली बिल्ली खड़ी थी, बिल्कुल सीधी, शेर जैसे हौसले के साथ, जरा नहीं झुकी थी। बरकात ने आखिरी बार ललकारा, या अभी सोना दे या अल्लाह की कसम। और इसी लम्हे बिल्ली ने हलीमा को देखा। एक ही छलांग में वो हलीमा के कंधे पर थी और कमरे में सब कुछ थम गया। बरकात का हाथ हुआ में रुक गया। उसकी निगाहें हलीमा पर गईं, फिर बिल्ली पर, फिर अपने उस कमरे पर जो कभी उसकी अमारत की अलामत था और अब राख और गर्द का एक ढेर था। उसने देखा, वाकई देखा, और वो देखना उसके अंदर कहीं कुछ तोड़ गया। उसके घुटने झुक गए, वो राख में बैठ गया और रोने लगा। वो रोना जो आम रोना नहीं होता, जो उस वक्त आता है जब इंसान को अचानक मालूम हो कि उसने अपना आप खो दिया है। सिर्फ दौलत नहीं, बल्कि वो चीज भी जो दौलत से भी ज्यादा कीमती होती है। हलीमा के कदम उसकी तरफ बढ़े, रुके, फिर वो खामोशी से बाहर निकल आई। घर पहुंचकर उसने बिल्ली को जमीन पर रखा और ताजा दूध की प्याली उसके आगे रख दी। बिल्ली ने पिया, लेकिन इस बार प्याली में सोने का सिक्का नहीं था, इस बार कुछ और था। बिल्ली ने सर उठाया और ऐसी आवाज में बोली जो इंसानी थी, नर्म और गहरी, जैसे कोई बहुत दूर से पुकार रहा हो, लेकिन आवाज सीधे दिल में उतर रही हो। हलीमा, घबराना मत, मैं कोई आम बिल्ली नहीं थी, मैं अल्लाह की तरफ से भेजी गई आजमाइश थी। उस बस्ती के लिए, उसके दिलों के लिए। तेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन तूने जो थोड़ा था उसमें से भी दिया, और जब तूने अपने खाली बर्तन से दिया तब आसमान ने अपने भरे खजाने खोल दिए। जो सोना तुझे मिला वो मैंने नहीं दिया, वो तेरे अपने यकीन का सिला था, अल्लाह का वादा था जो उसने पूरा किया। और इसका लालच वो इतना बड़ा था कि उसने खुद अपना सब कुछ जला लिया। मेरा काम अब खत्म हुआ, लेकिन जाते जाते एक आखिरी बरकत तेरे लिए छोड़ जाती हूँ। और फिर वो उठी। हुआ में एक सब्ज रोशनी बनी, जमुरुद जैसी, नर्म, गरम, और वो रोशनी नजमा के बाड़े की तरफ उड़ गई। हलीमा भागती हुई बाड़े में गई। नजमा वहीं खड़ी थी, वही नजमा, लेकिन जो दूध उसके थनों से टपक रहा था वो सफेद नहीं था, उसमें एक हल्की सुनहरी चमक थी, जैसे पहली सुबह की रोशनी किसी पहाड़ी चश्मे में उतर जाए और पानी रोशन हो जाए। हलीमा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये दर्द के आंसू नहीं थे, ये वो आंसू थे जो उस वक्त आते हैं जब आदमी का यकीन सच निकल आता है, जब अल्लाह पर भरोसे का सिला सामने आकर खड़ा हो जाता है। उस दिन के बाद से नजमा का दूध हमेशा बरकत वाला रहा, बीमार के लिए शिफा, भूखे के लिए सीरी और हलीमा के लिए रिज़्क़ हलाल जो कभी नहीं रुका। हलीमा ने